हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनु मिश्रा। आई होप आप सभी खुश हो, अच्छे हो। एंड आज की वीडियो होने वाली है रीसेंट जीडी क्वेश्चंस। मैं हमेशा से अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि सारे राउंड्स ना इजी होते हैं। जहाँ पे आपका रियल कम्युनिकेशन चेक होता है वो होता है आपका जीडी राउंड। एंड मैंने मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को यहीं पे आके अटकते हुए देखा है। और ये कॉमन भी होता है बिकॉज इसमें क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जिनमें आपको ज़्यादा देर के लिए बोलना पड़ता है एंड उसके वजह से थोड़ा बहुत स्टक हो जाते हैं। लेकिन वहीं आपको एक थोड़ा सा आइडिया होगा कि आपसे क्या पूछने वाले हैं, आप प्रिपेयर्ड होगे उस चीज़ को लेके, तो आई नो आप बहुत आसानी से वो चीज़ कर लोगे। सो जीडी राउंड में मैंने जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ नोटिस की है वो ये है कि लोगों के आंसर सेम हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं वो मैं बताती हूँ। आप लोग में से बहुत है जो कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, मतलब कैबिन क्रू की जहाँ पे ट्रेनिंग मतलब वो आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करवाते हैं, वहाँ आप लोग ज्वाइन हो जाते हो। फ्रैंक फ्लिन एक बहुत कॉमन नेम है जो कि सबको पता है। वहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे जो आपको पढ़ा रहे हैं वही वो वहाँ के बाकी 7 लोगों को भी पढ़ा रहे हैं, और जितने भी ब्रांचेस है वो सब जगह वो एक ही चीज़ वो पढ़ा रहे हैं। तो आप जितने भी फ्रैंकलिन से बच्चे जाओगे वहाँ पे वो आपको वही एक चीज़ दे, मतलब वो आप वही एक क्वेश्चन आप सबसे पूछेंगे और आप सब भी वही एक आंसर दोगे, बट उनको वो आंसर नहीं चाहिए और सबसे वही एक सेम आंसर अगर उनको मिलेगा तो फिर आप एक इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कैसे अपने आप को बता पाओगे। एंड दूसरा, आप इंटरनेट से आंसर्स कॉपी करोगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो जीडी राउंड का आता है वो से ये पूछ सकते हैं कि वाई यू वॉन्ट टू कम इन दिस एविएशन। आप इस कंपनी में ही क्यों आना चाहते हो, इस एविएशन में क्यों आना चाहते हो, ऐसे पूछ सकते हो। वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन आवर कंपनी। सो अगर मैं स्पेसिफिकली अपने कंपनी की बात करूं, क्योंकि मेरा हमेशा से ड्रीम जॉब था कि इंडिगो ही जाना है। मैं जब आंसर ये देखती थी कि वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन इंडिगो, तो उसमें इंडिगो के 3 पिलर्स के बारे में आते हैं, ऑन टाइम, हैसल फ्री, और एक और है मुझे रिमेम्बर नहीं है। और मैंने अपने इंटरव्यूज में लड़कियों को वही सेम आंसर बोलते हुए देखा भी है कि वो सेम आंसर बोल रही है। तो उनको इंटरव्यूअर को पता है कि ये आंसर ऑलरेडी इंटरनेट पे है, तो ये ऑलरेडी इसका मतलब रटा हुआ चीज कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। इनका खुद का कोई ओपिनियन ही नहीं है। ये क्यों इंडिगो ज्वाइन करना चाहती है वो भी इन्हें गूगल से देख के बताना पड़ रहा है। वहां पे थोड़ा सा आपका इंप्रेशन गंदा पड़ जाता है। आप अपना आंसर बताओ, क्योंकि वो आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्यों वो कंपनी, स्पेसिफिक कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो। यहाँ पे आप कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐड कर सकते हो क्योंकि आप अपने एम्प्लॉय को बहुत अच्छा ट्रीट करते हो, एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हो। एंड आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसके साथ मैं काम करूंगी, तो आई एम डैम श्योर कि मेरी पर्सनालिटी बहुत एनहांस होगी और मैं यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनूंगी यहाँ पे आके। इसलिए मैं यहाँ पे वर्क करना चाहती हूँ विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस्ड पीपल, और यहाँ पे मैं अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहती हूँ, अपने इंटरेस्ट के बारे में मुझे पता लगेगा। दीज ऑल थिंग्स जो आप ऐड कर सकते हो, बाकी तो आपके खुद के ओपिनियंस होते हैं। ये है। उसके बाद सेकंड चीज जिसके बारे में आपसे डिटेल में बात करूंगी वो है आपका क्वालिफिकेशन। अगर आप अपना क्वालिफिकेशन बता रहे हो तो प्लीज बी श्योर कि आप उसको कैसे बता रहे हो। ये मत बताओ कि मैंने यहाँ से क्वालिफिकेशन की और वो सिर्फ टाइम पास था। नेवर नेवर नेवर, कभी भी अपने किसी भी चीज को टाइम पास मत बताओ। आपने जो भी किया है उसको हमेशा ये बताओ कि आपने जो भी किया है, जितना भी किया है, वो आपने उसमें अपना 100% दिया है। क्योंकि हम सबको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, वो बहुत बड़ी बात है। हर लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, और आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप अगर उसको टाइम पास बताओगे तो इट मीन कि आप उस चीज़ की वैल्यू नहीं कर रहे हो। दिखाओ कि यू वैल्यू एवरीथिंग, और दिखाना ही नहीं है, आपको मीन भी करना चाहिए कि आप सब चीज़ की वैल्यू करते हो, क्योंकि आपको वो मौका मिल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। तो अपना 100% दिखाओ हर चीज़ में। एंड ये 2 चीज़ है। और उसके बाद और जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके रिलेशनशिप पे होते हैं कि आप कैसे रिलेशनशिप बॉन्ड बिल्ड करते हो, आपका कैसा रिलेशन है सबके साथ। एंड एक इंटरव्यू में अपने आप को कभी भी ये मत बताओ कि आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन।
आई वॉन्ट टू जॉइन एविएशन ताकि मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनूँ, मैं घुल मिल पाऊँ. सो सी, कैबिन क्रू एक जॉब है जहाँ से आई एग्री आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ. आप जो हो शायद आप उससे बहुत अलग भी बन जाओगे कुछ टाइम में, लेकिन वहाँ वो जॉब आपको इसलिए वो नहीं दे रहे हैं ताकि आप कुछ सीखो, इसलिए दे रहे हैं ताकि आप जो हो उनके वजह से उनकी कंपनी को फायदा हो. क्यों? क्योंकि यू आर द फेस ऑफ द एयरलाइन. पैसेंजर जो है वो अपनी कंपनी के मालिक से नहीं मिलने जाएंगे, आप उन्हें दिखोगे हर जगह. सो उनको वो चाहिए जो हर एक सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सके. सो से कि आई एम दैट मच टैलेंटेड, जो कि उस चीज मतलब उनके जो भी वो एक्सपेक्टेशन है आपसे, आप उसको फुलफिल कर सको. और मेरा है ये बहुत क्लियरली जो मैं समझती हूँ, इंट्रोवर्ट होके कैबिन क्रू की जॉब आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप अपने ही एक बबल में, अपने कंफर्ट जोन में रहोगे, और आपको कई बार अपने कंफर्ट जोन से काफ़ी काफ़ी आगे होके काम करना पड़ता है. आपको कभी कभी वो सब चीज़ें सुननी पड़ती है जो आपने आई थिंक अपने लाइफ में कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन यही है कि आपको उस चीज़ को एक बहुत ही आसानी से डील करना पड़ता है. और यही मेन रीज़न है कि जो एविएशन है वो ज़्यादातर लड़कियों की हायरिंग करते हैं, क्योंकि जो लोग हैं, जो लड़कियों का वे ऑफ स्पीकिंग है वो सॉफ्ट होता है, वो बहुत अप्रोचेबल होते हैं, इसीलिए. और वहीं आप अगर आप अपने आप को इंट्रोवर्ट क्लियरली बोल दोगे तो फिर वहाँ पे वो थोड़ा सा नेगेटिव वर्जन हो जाएगा आपका. सो आई थिंक, आई होप सो आपको मेरे ये जो भी मैंने आपको सजेशंस दिए वो अच्छे लगे हों. और मैं एक वीडियो में अपने इतना सारा क्वेश्चन नहीं डालना चाहती हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाओ. मैं चाहती हूँ कि मैं जितना आपको बताऊँ वो उतने मतलब जिस वे में मैं चाहती हूँ कि वो आपके पास जाए, बस उस वे में चला जाए. ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, आप थोड़ा थोड़ा ही प्रिपेयर करो. और बस देखो, इतने ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, एक बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस है, उन्हीं में से सब कुछ पूछा जाता है. इट जस्ट दैट कि आप कॉन्फिडेंस के साथ सब अच्छे से आंसर करो. और मुझे पता है कि आप सबको सारे आंसर्स पता है. इट जस्ट दैट कि बस कॉन्फिडेंस बनाना है. कॉन्फिडेंस बनाने के मेथड मैं आपको जल्दी ही अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में अपडेट करूंगी. एंड आई होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना. तब तक के लिए राधे राधे, लॉट्स ऑफ लव.